स्वागत है आपका श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम वो मुहिम लेके चल रहे हैं जो एमपीपीएससी 2020 को टारगेट करती है। एमपीपीएससी 2020 जो है वो जून में प्रस्तावित है, जून 2021 में, लेकिन हो या ना हो हम अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमें हॉकी की प्रतियोगिता और हॉकी की शब्दावली से रूबरू नहीं हुए थे। कुछ शब्दावलियाँ हैं, हालांकि बहुत सारी शब्दावलियाँ होती है, लेकिन वो शब्दावलियाँ कॉमन होती है, जैसे पेनल्टी स्ट्रोक, बाइक और इस प्रकार के जो रनर अप, इस प्रकार के जो होते हैं शब्दावली होती हैं, वो शब्दावली हम नहीं करते हैं। जो मेन शब्दावली होती है जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, क्योंकि 2018 वाली प्रीलिम्स में हमने N% जैसी शब्दावली को भी फेस किया है एमपीपीएससी की प्रीलिम्स के पेपर में, तो हम इन प्रकार के शब्दों को देख सकते हैं। इसमें कोई आशंका वाली बात नहीं है। तो हम खेल वाले सेक्शन में हॉकी को हमने कवर किया था, सिलेबस में क्या क्या है और सिलेबस में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कब कब कितने कितने क्वेश्चन किस किस साल पूछे गए एमपीपीएससी प्रीलिम्स में खेल से, वो सारे पिछले वाली क्लास में हम पढ़ा है। लेकिन इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हॉकी की शब्दावली पढ़ेंगे, हॉकी के जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता रहती है वो प्रतियोगिता पढ़ेंगे, हॉकी की प्रतियोगिता पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रतियोगिताओं में बहुत सारी प्रतियोगिताएं विश्व कप स्तर की होती हैं, ओलंपिक में हॉकी खेलता है, लेकिन उन प्रतियोगिताओं को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रतियोगिता कॉमन है। वो प्रतियोगिता फुटबॉल में भी होता है, फुटबॉल विश्व कप भी होता है, क्रिकेट विश्व कप भी होता है, साथ ही साथ ये हॉकी विश्व कप भी होता है। तो हमें हॉकी की उन प्रतियोगिताओं को नहीं लिया है, विश्व कप को नहीं लिया है हमने, चैंपियन ट्रॉफी को नहीं लिया है, वो सभी जगह कॉमन है। लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, जैसे जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे रंगास्वामी कप, अजलन शाह कप, बेटन कप, सिंधिया गोल्ड कप और बेगम रसूल कप, इस प्रकार के जो 4-5 जो कप होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं हॉकी में, जो वैश्विक स्तर की होती हैं, एशियाई स्तर की होती हैं, मध्य प्रदेश स्तर की होती हैं, उस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमें पढ़ना है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स इन चीज़ों की मांग करती है और हमें कोई अलग से नहीं पूछते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि वो चीज़ें हमें याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फैक्चुअल जानकारी पूछ जाती है, और जब हमको फैक्चुअल जानकारी नहीं पता होती है तो फिर हम कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में हमारे सामने चारों ऑप्शन चमकने लग जाते हैं। तो हमें कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि एक या दो ऑप्शन कट जाए हमसे, और एक दो और दो में वैसे कोशिश तो ये की जाएगी डायरेक्टली इफेक्ट याद हो, लेकिन एमपीपीएससी है आयोग बहुत बिल्कुल इतनी सावधानी से पेपर बनाता है कि हम आसान से एक क्वेश्चन को, अच्छे खासे क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हॉकी की शब्दावली से। हॉकी की शब्दावली, हालांकि पिछला जो अपना जो क्लास थी उसमें कुछ लोगों के जो लिखने का जो काम है उनको पसंद नहीं है, जो मोटे अक्षर दिख रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो मोटे अक्षर हैं वो मार्कर का जो मुंह है वो सही तरीके से चल नहीं रहा है, और ये कारण है लॉकडाउन, और हम सब गांव से पढ़ा रहे हैं आपको, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं आपको। तो गांव से बैठकर जो पढ़ा रहे हैं वो गांव में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती। जैसे ही लॉकडाउन अगर सही होता है या उससे पहले हमें ऑनलाइन जो ऑर्डर जैसे चालू होते हैं, हम सही तरीके से अपना काम पूरी तरीके से ईमानदारी से करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और गांव में क्या है कि उतनी सारी संसाधन हमें नहीं मिल पाते, समय पे नहीं मिल पाते, चाह के भी नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा मार्कर जो है वो, क्योंकि ये मार्कर मैं यहाँ पर भी यूज़ करता हूँ, मेरा एक और यूट्यूब चैनल सिविल अड्डा जहाँ पर मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, आज ही आधारभूत ढांचा पढ़ा के आया हूँ, वो मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। कुछ और जगह का एक आध जगह और क्लास जो रहती है वहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो बहुत जगह पढ़ाने का जो है वो रहता है, और यहीं पे इस सेटअप में पढ़ाता हूँ। इसी सेटअप से पढ़ा के मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियो, वही क्लासें आपको अपलोड की जाती हैं। तो ये थोड़ा सा मुँह सही काम कर नहीं रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए बना दिया जाएगा। अभी इसको लेकर आप थोड़ा सा ये ना करें कि मुँह ये अक्षर नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आपको अक्षर पर बिल्कुल दिख रहे हैं। आपको वही की पॉइंट बताया जा रहा है जो की पॉइंट आपको चाहिए, जो की पॉइंट अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हॉकी शब्दावली में सडन डेथ एक शब्दावली है। सडन डेथ, सडन डेथ कब बोला जाता है? तो सडन, कुछ शब्दों का मतलब मैं बताऊंगा। सडन डेथ, जैसे हॉकी में जब स्कोर बराबर होता है, हाँ, या तो हॉकी का जो खेल होता है 15-15 मिनट का 4 हाफ होते हैं, या फिर 70 मिनट का गेम होता है। इस प्रकार से 2 प्रकार से हॉकी खेली जाती है, और उसमें जब स्कोर बराबर होता है, जैसे 2 गोल भारत ने कर लिए, 2 गोल मलेशिया ने भी कर दिए, अब जाकर फाइनल का जो मुकाबला होता है कि अब कौन जीता ये मुकाबला, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा समय 10 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सडन डेथ। तो सडन डेथ शब्दावली कहाँ से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकल के आई है? वो है अपने हॉकी से। उसके अलावा ड्रिबलिंग शब्द, एक ड्रिबलिंग शब्द भी है जो हॉकी से लेकर आई है। अगला शब्द है फुल बैक, फुल बैक शब्द भी यहीं से लेकर आता है। और एक आता है सेंटर फॉरवर्ड। तो सेंटर फॉरवर्ड नामक शब्द भी हॉकी का ही है। सेंटर फॉरवर्ड
फुल बैक, ड्रिबलिंग, सडन डेथ का मतलब मैंने आपको बता दिया है। एक होता है जेब एंड लंग्स। ये जेब एंड लंग्स इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पिछले पेपर उठा के आप देखोगे तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आसानी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। n% आपसे पूछा गया है कि n% बताइए। मैराथन की लंबाई आपसे पूछी गई है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हम आशा नहीं करते, लेकिन हमको पता होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने लेके आएंगे कि हम किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं खेल में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी खेल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कच्चा दे जाती है। जैसे सोनू बोलकर हर्षदा तोमर कौन सा दिव्यांग खिलाड़ी है, तो यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है, अगर आप चाहे क्रिकेट के और फुटबॉल के कितने ही प्रेमी क्यों नहीं हो। ठीक है, तो जेब एंड लंग्स, जेब एंड लंग्स किसको बोला जाता है, इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। जेब एंड लंग्स का जो मतलब होता है वो जब हॉकी को स्टिक द्वारा मारी जाती है और जब गेंद को स्टिक द्वारा मारी जाती है, हॉकी स्टिक द्वारा, तो गेंद मैदान से बाहर चली जाती है। और जब गेंद मैदान से बाहर चली जाती है, इस गेंद मैदान से बाहर जाई हुई गेंद की क्रिया को हम कहते हैं जेब एंड लंग्स। जेब एंड लंग्स, सडन डेथ का मैंने मतलब बता दिया है। ड्रिबलिंग, इन चीज़ों का कुछ मतलब मुझे इतना जल्दी से पता चला नहीं है, लेकिन जब भी मुझे लगेगा और हम जब विविध वाले जीके हम पढ़ेंगे कि विविध वाले जीके में तो मैं आपको यहाँ तक भी कवर करवाने वाला हूँ जो कोई नहीं कवर करवाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ विविध वाले जीके में आपको ये कवर करवाऊँगा कि हॉकी में जो होता है, जो स्टिक होती है वो राइट हैंडर के लिए ही बनी है, लेफ्ट हैंडर के लिए अभी तक नहीं बनी है। हॉकी की स्टिक सिर्फ राइट हैंडर वालों के लिए बनी है, लेफ्ट हैंडर वालों के लिए अभी तक हॉकी की स्टिक नहीं बनी है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस प्रकार की। प्रतियोगिता मैंने आपको बताया है। रंगास्वामी कब है, अजलन शाह कब है, बैटन कब है। अजलन शाह कब बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगास्वामी कब भी पूछा जाता है। बैटन कब है, सिंधिया गोल्ड कप है, सिंधिया गोल्ड कप है, बैटन कप है, अजलन शाह कप है, रंगास्वामी कप है, यहीं पे याद करवाने की कोशिश की जा रही है। और बेगम रसूल कप है, बेगम रसूल कप है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो प्रतियोगिता है वो हॉकी की। अब हॉकी के खेल को हम यही समाप्त करते हैं और अब शुरुआत करते हैं टेबल टेनिस की। हम एक खेल वो लेते हैं टेबल टेनिस। छोटा सा क्लास है, छोटा सा काम है टेबल टेनिस का, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे की पॉइंट निकाल के लाया हूँ जो शायद आसानी से नहीं मिल पाती हैं, या किताबों में उस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलती हैं, उस प्रकार की चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस को आप जानते होंगे। टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, गोरसिम्मा या पिंग पोंग इसका अन्य नाम है। अगर पूछा जाए गोरसिम्मा या पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है, तो गोरसिम्मा या फिर पिंग पोंग, इसको टेबल टेनिस गेम का उपनाम है। ठीक है, उसके अलावा चीन का राष्ट्रीय खेल है, मैंने आपको बताया चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। जिस प्रकार से भूटान का तीरंदाजी है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है। हम सब ये विविध वाले जीके में करेंगे कवर। जब हम खेल का विविध वाला जीके कवर करेंगे, हम सब ये जानकारी मैं आपको लेकर आऊँगा और बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। 19वीं शताब्दी इंग्लैंड से शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? 19वीं शताब्दी से होती हैं, इंग्लैंड से होती हैं। मैं आपको यहाँ भी तक भी बताऊँगा कि अपने भारत से कौन कौन से खेल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अपने भारत के तमिलनाडु से खेल उत्पन्न होता है कबड्डी, और वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बनता है। इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों के जितने भी राष्ट्रीय खेल है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा खिलाड़ी वाला खेल कौन सा है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। आने वाले सीरीज़ में आप देखते रहिए, इस सीरीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैं आपका स्पोर्ट जीके तैयार करवा दूंगा। ठीक है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं IT। अब इसका जो प्रमुख संस्था है, सबसे बड़ी संस्था हॉकी इसकी टेबल टेनिस की, वो कौन सी है? ITTF, यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने। जो लुसाने है स्विट्जरलैंड का एक क्षेत्र है, यहाँ एक शहर है लुसाने, स्विट्जरलैंड का क्षेत्र एक शहर है लुसाने, वहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर। MP में इंदौर इसका केंद्र है। ठीक है, क्यों है ये भी बताऊँगा। ठीक है, उसके अलावा MP में टेबल टेनिस एसोसिएशन का स्थापना कब होती है? ये स्थापना होती है 1957। सन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार सन आया हुआ है, सन आया था। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 2018 क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। वो ग्वालियर, वो जब इसका सन पूछा गया था 1957, तो वो का वही 1957, ये 1957, वो का वही 1957 है। उसी साल मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? जबलपुर में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? जबलपुर में हुई थी। प्रतियोगिता इसकी कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, वैसे एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाए तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं अपनी तरफ से, अपने एंड पे अपने पूरी तरीके से तैयार रहना। इलेक्ट्रा स्वर्ण कप, गोल्डन कप, इलेक्ट्रा स्वर्ण कप, गोल्डन कप। ठीक है, जयलक्ष्मी कप, इंदिरा कप। इलेक्ट्रा स्वर्ण कप, गोल्डन कप, जयलक्ष्मी कप और इंदिरा कप, इस प्रकार के टेबल टेनिस एसोसिएशन के जो टेबल टेनिस के जो प्रतियोगिता होती है वो प्रतियोगिता मैंने आपको बताई। इस प्रकार से खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं टेबल टेनिस के, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को लेकर आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ ये आपको पता चलेगा। टेबल टेनिस का जो मैंने बताया कि MP
इंदौर एमपी का इंदौर केंद्र है, ठीक है। एमपी में इंदौर केंद्र टेबल टेनिस का। क्यों? कारण क्या है? कारण है जाल गोदरेज। जाल गोदरेज नाम के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और ये टेबल टेनिस के बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ये एमपी के इंदौर से आते हैं और ठीक है, और ये एमपी के इंदौर से आते हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है वैश्विक स्तर पर। नाम है जाल गोदरेज। अगर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जाल गोदरेज किस खेल संबंधित है? टेबल टेनिस से, ठीक है। तो जाल गोदरेज टेबल टेनिस से हैं, एमपी के इंदौर से हैं, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूँ मणिका बत्रा, ठीक है। मणिका बत्रा कौन नहीं जानता मणिका बत्रा को, ठीक है। लेकिन अगर मणिका बत्रा के बारे में पूछ लिया जाए कि कौन से खेल से? टेबल टेनिस से है। मणिका बत्रा हाल ही में जो 5 राजीव गांधी खेल रत्न विजेता हैं उनमें मणिका बत्रा में इनका भी नाम है, मणिका बत्रा का भी नाम है, ठीक है। उसके अलावा जी साथिया, ठीक है, इसका नाम आपने कम सुना होगा लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टेबल टेनिस पढ़ते हो, टेबल टेनिस के देखते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भारत के, जी साथियान। ये वो जी साथियान हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रैंकिंग जारी होती है टेबल टेनिस में, ठीक है, उसमें प्रथम स्थान पर आने वाले एकमात्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रैंकिंग जारी करता है। कौन जारी करता है? ITTF जारी करता है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जारी करता है। और उस रैंकिंग में पहले स्थान पर आने वाले कोई व्यक्ति हैं, एकमात्र व्यक्ति हैं भारत के, ठीक है, भारत के एकमात्र व्यक्ति जी साथिया, ठीक है। आज की थी ये जानकारी। अगर आपको MPPS से संबंधित अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित कोई डाउट हो तो आप मुझसे 9171 और 03 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सारी डाउट सॉल्व कर सकते हो। इस लेक्चर संबंधी डाउट हो, कोई और डाउट हो, ठीक है, तो आप आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही था आज का क्लास। अगले क्लास में हम फुटबॉल या वॉलीबॉल को कवर करेंगे। जी धन्यवाद।